मैं अपने पूरे जीवन में न तो व्यर्थ में एक भी शब्द बोला हूं और यथासंभव न असत्य बोला हूं। और जीवन की एक और गर्व है मुझे कि मैं वही साधनाएं करवाई हैं अपने साधकों को पिछले 50 वर्षों से, चाहे वो सन्यासी हों चाहे वो गृहस्थ हों। और सन्यासी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं होता, तुम्हारे मानस में अंतर है, क्योंकि मैं तो सन्यासी जीवन भी जिया है और गृहस्थ जीवन भी जी रहा हूं। मैं एक आपको, हालांकि इससे संबंधित नहीं है, मगर एक उदाहरण दूं सन्यासी और गृहस्थ का। यहां सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो 1.5 साल बाद रिटायर्ड होने वाले थे, और रिटायर्ड होने के बाद में उनको राजकीय कानून नियमों के अनुसार मुफ्त टेलीफोन मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल फ्री मिलता है और एक फ्लैट मिलता है। यहां जब नौकरी पूरी कर लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको बैठे बैठे किसी ने हवा भरी कि तुम सन्यासी बन जाओ, क्या पड़ा है, ये बेटे बेटे पोते पोतियां कुछ नहीं है, तुम सन्यासी बन जाओ सन्यासी। अब वो हवा बढ़ते गए, लोग हवा बढ़ते गए, वो फूलते गए थोड़े बहुत, और शिष्य थे। ये मैं अभी 4-6 महीने पहले क्या किस्सा सुना, बहुत पुराना किस्सा नहीं सुना रहा। तो मुझे उन्होंने 5-7 बार कह दिया, गुरुदेव अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ, ये पत्नी बहुत कर्कशा है और 40 साल से जीवन जी लिया इसके साथ में, अब या तो मरूं या क्या करूं। तुम तो खुद फांसी की सजा देते हो लोगों को और तुम खुद मर रहे हो, 2 काम एक साथ नहीं चल सकते। तो मैं संन्यास लूंगा। मैं तुम संन्यास मत लो, मैं संन्यास ले चुका हूं और संन्यास में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे? इस झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा, कोई चिंता न कोई फिक्र, बस निश्चिंत निर्भीक। मैं ये पोथियों में पढ़ा है, हकीकत में तुमने संन्यास जीवन देखा नहीं। और मेरी सलाह है 1.5 साल और नौकरी कर ले, जितनी कर लिए 1.5 साल और कर ले, फिर संन्यास हो जाना। हवा भरा हुआ आदमी एकदम से खाली होता नहीं, उसको गुरु की आज्ञा वाज्ञा कुछ समझ में आती नहीं, कम आती है। उसने कहा बस आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। मैं संन्यास दीक्षा तो दूंगा नहीं, मगर मैं आपका असम्मान भी नहीं करूंगा, संन्यास नाम दे देता हूं। बस उनको संन्यास नाम दे दिया। जैसे हमारा नाम राम लाल है, कृष्ण लाल है, तो सन्यासी का नाम अमृतानंद है, प्रेमानंद है, विशुद्धानंद है, चिंतानंद है, ऐसा है। वो घर गए साहब, इस्तीफा लिख करके भेज दिया, लोगों ने मना कर किया। उसके बाद भगवान कपड़े पहन लिए और भगवान कपड़े पहन करके और वृंदावन जाकर के बैठ गए। बांके बिहारी जी का मंदिर है, वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर बांके बिहारी जी का है। बाहर बैठे गए और उन्होंने बड़ी निश्चिंतता अनुभव की कि अब कोई न पत्नी लड़ाई झगड़ा कर सकती है, न समस्या है, बेटियों की शादियां कर दी, बस अभी रोज झंझटबाजी मुक्त, संन्यास, निर्भय, निश्चिंत। वहां के जो पुजारी होते हैं हर एक मंदिर के, वो देखते रहते हैं कि मोटा मुर्गा कौन सा है। ये जो बाहर जितने लोग आए हैं, कोई मुर्गी है तो हाथ लगाते नहीं है, मोटा मुर्गा तो फिर तक मार देते हैं कि ये ठीक है, ये बिल्कुल इसको पकड़ो। तो वो भी हाथ में रहते हैं, क्योंकि कैंचियां हर एक आदमी अपने हाथ में रखता है। ये मंदिर और पुजारी हो तो क्या हुआ? क्योंकि अभी पहले, हालांकि नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, मैं बनारस गया था तो मैं कपड़े उज्जवल एकदम पहने हुए थे, लोगों को नए थे, उन्होंने मुझे एकदम से बुलाया आदर के साथ में। हमने सोचा भाई ट्रस्टी बुला रहे हैं, हम गए, बैठिए आप। हम बैठे, प्रसाद लाया किलो भर, लीजिए। आप क्या काम करते हैं? मैं गुरु हूं। उनसे चक्कर फूट गए। ये तो ये किलो भर प्रसाद भी गया, ये खुद ही गुरु है, ये हमें देगा भी क्या? मैं भी समझ गया, मैं प्रसाद क्यों दे रहा है, बाकी इतने लोग हैं 200 प्रसाद मुझे ही प्रसाद दे रहा है, किलो भर प्रसाद दे रहा है। पत्नी भी बहुत खुश के गुरु जी का सम्मान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है। मेरे क्या सम्मान कुछ नहीं हो रहा है, ये तक थोड़ा लंबा डाल रहे, इतना ही है। और ये तो मुझे मालूम है। मैं आपने प्रसाद दिया, मैं धन्य हो गया आज, मतलब इस मंदिर में। उसने कहा आप कितने साल से गुरु हैं? मैं कहा जब पैदा हुआ तब गुरु ही पैदा हुआ था, मेरे पिताजी गुरु थे तो मैं गुरु पैदा हुआ। अच्छा नमस्कार। मैं कहा नमस्कार। उठ कर रवाना हो गए। महाजन का किस लिए बुलाया था? कुछ मैं प्रसाद देने के लिए बुलाया था। बुलाया कुछ नहीं था, तक लंबा था, उन्होंने थोड़ा डाला, मार लगा कि इसमें मतलब कुछ है नहीं, तंत्र डालेगा नहीं, फिर भी 100 रुपये रख करके आएगा। मैंने फिर भी 100 रुपये रखे। मैंने कहा आप जिस उद्देश्य से बुलाया था वो आपका पूरा हुआ नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए 100 रुपये दक्षिणा भेंट। नहीं 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 ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी
काम ही आएंगे, ये फालतू इसमें गवर्नमेंट नासिक के छपे हुए नोट है, आप चिंता मत करो। तो वृंदावन बिहारी वो भी पुजारी जी ने देखा कि आप क्या काम तक मैं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, अरे खूब माल वाल कमाया होगा, सोचा होगा उन्होंने। तो उनका बस अब मैं कोई निश्चिंत हूं, निर्भीक हूं, बेटियों की शादियां कर दी, बेटों की शादियां कर दी, पोते हो गए, अब सन्यासी बस भगवे कपड़े पहने हुए हूं, कोई मुझे चिंता फिक्र कुछ नहीं है, ना मैं करूंगा ना। तो दिन भर आप बैठे बैठे करेंगे भी क्या? आप ऐसा करिए कि अकाउंट है, आप चेक करते रहिए। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप टोटल तो लगा ही सकते हैं, खाली बैठे क्या करेंगे? हाँ, मैं खाली बैठे क्या करूंगा, ये तो भगवान की सेवा है। उन्होंने टोटल लगाना शुरू कर दिया। अब 4 घंटे उस टोटल में बीत गए रात को। फिर उसने कहा कि आप ऐसा करिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इसको इनकम टैक्स व्यू पॉइंट से इसको सेटअप करते रहिए। उसने कहा चलो ये कर लेते हैं, इनकम टैक्स पॉइंट से उसको व्यू करते रहे। उनका इनकम टैक्स की पेशी है, वो आगरा लगता है उनका, आगरा जाकर के इनकम टैक्स की पेशी अटेंड कर दीजिए। आप तो, ये भगवान का काम है, मेरा तो काम है नहीं। अब वो जज साहब गए, वहां जाकर पेशी अटेंड की। अब कहां जज जो सर मिलोड कहते थे, वो उनको मिलोड करने लगे। अब उनके दिन के 9 घंटे उसमें फंस गए, रात के 5 घंटे उस टोटल में फंस गए, 14 घंटे का ड्यूटी हो गई। 3-4 महीने बाद आए, उसने गुरुजी मैं तो बहुत फंस गया। क्यों? तुम निश्चिंत होकर गए थे सन्यासी के? सन्यासी क्या, वहां तो यहां तो साला 3-4 घंटे की ड्यूटी थी, वहां तो 14 घंटे के बाद भी कोई यश न कोई सम्मान, फिर कहते ये टोटल गलत हो गई, ये टोटल गलती, गुरुजी मैं सन्यास नहीं लेनी चाहिए थी, अब तो तुम ले चुके हो। तो सन्यास में भी कोई सुख नहीं है। अगर नॉलेज गुरुजी से नहीं प्राप्त करोगे तो सन्यास भी वैसे ही उलझ जाओगे जैसे उन्होंने उलझ। अब नौकरी पर भी नहीं जा सके, रिटायर दे दिया। इसलिए सन्यास जीवन, तुम्हारे मन में ख्वाब होगा कि सन्यास जीवन बहुत महान है, ये महान है, मगर ऐसा इस तरीके से सन्यास जीवन लेने से जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त होती। इसकी अपेक्षा गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखी है। कोई टाइम सन्यास जीवन बहुत सुखी था जब हिमाचल में या हिमालय में या ये गढ़वाल में छल कपट झूठ असत्य कम था, क्योंकि बसें गई नहीं थी, वहां पगडंडियां थी। अब बसें जब चली गई तो चाय वाले चले गए, चाय वाले चले गए, बीड़ी वाले चले गए, बीड़ी वाले चले गए, तो पुजारी चले गए, पुजारी चले गए तो झूठ चला गया। अब उसके बाद में वो गंगोत्री भी वैसे ही हो गया जैसा ये आपका जोधपुर का कनाट प्लेस है, या कनाट प्लेस थोड़ा अच्छा है, चांदनी चौक में फतेहपुरी है, बस वैसी गंगोत्री हो गई। वो उनकी उनमें भी कपट झूठ छल जैसी स्थिति आ गई। ये सारी स्थितियां, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं सन्यासी की, मैं उनकी प्रशंसा भी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ग्रस्त रहें तो पूर्ण ग्रस्त रहें, उसमें कोई काम करने में कोई दोष नहीं है। सन्यासी रहें तो फिर पूर्ण सन्यासी रहें, फिर बाकी बिहारी जी की सेवा होती रहेगी मन में। आप दो नाव पे पांव रख करके नहीं चल पाएंगे। ग्रस्त हैं तो निर्भीकता से ग्रस्त हूं, पत्नी है, गृहस्थ में समस्या आएंगी, और सन्यास में भी समस्या उतनी आ गई, उससे ज्यादा आ गई। इसलिए अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का आधार फिर धन है, क्योंकि बिना धन के आपको सम्मान यश सुख सुविधा, लड़कों की फीस, मेडिकल कॉलेज में लड़के को यहां भर्ती कराते हैं तो 6 लाख रुपए लगते हैं एक साथ, पहले डोनेशन देना पड़ता है। डोनेशन है, वो खुद मांग लेते हैं, डोनेशन देना है मतलब तुम दान दोगे पर 6 लाख दोगे। अब बताइए, जब धन है ही नहीं तो कैसे वो काम करेगा? वो मेडिकल भर्ती कैसे होगा? लड़का नहीं होगा तो लड़का मायूस हो जाएगा। लड़के की शादी करनी है, वो अगर हम कुछ चाहते कुछ नहीं है, बारातियों की स्वागत सत्कार करिए और 50-60 लाख रुपए तो खर्च करेंगे यार, बाकी हमें चाहिए कुछ नहीं। ये बात है कि आप 40 कैश कर लीजिए, बाकी आप लड़की को दे रहे हैं, हमें थोड़ी दे रहे हैं। अब कितने उदार दयावान हैं कि हमें चाहिए कुछ नहीं, बस 60-70 लाख तो खर्च करेंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आदमी बड़ा एक मंजा हुआ हो गया है गृहस्थ में। तो उसके लिए संस्कृत में श्लोक है, बर्तन का है, यस्यास्ति वित्तम वित्तमन धन स नर कुलीन, यानी समाज बहुत सम्मानीय। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडित स गुणवान स गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। वो कुछ है नहीं, गुण उस कंचन में, उसका धर्म है, इसके लिए वो पंडित भी है, बुद्धिमान भी है। लोग सलाह लेने आते हैं, मैं लड़की की शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान हूं और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आप सलाह दें क्या करूं? उनका मैं तो आपको 40-50 हेल्प कर सकता हूं। तो वो 50,000 की हेल्प लेने के लिए आया। आप बहुत महान नहीं है, आपको बोलना भी नहीं आता सीढ़ी से,
इसलिए धन प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। ये बात है कि पाप से, छल से, झूठ से, कपट से हम धन एकत्र नहीं करें। और इस प्रकार का धन केवल दैविक सहायता से ही प्राप्त हो सकता है, देवताओं की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है। और मैंने प्रारंभ में एक लाइन बोली थी, बात कही थी कि मैं जब तक अनुभव नहीं कर लेता हूं तब तक साधना अपने शिष्यों को नहीं देता हूं। मैं किताब से पढ़ करके मैं देता हूं। कभी ने कहा है कि लोग कहते पोथन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग पोथी में पढ़ करके बता देते हैं, मैं तो आंखों से देखता हूं कंफर्म में, तभी मैं कहता हूं। मैं भी वही बात दोहरा रहा हूं। यदि अपने संन्यास जीवन में या वह दीक्षा ली होगी या प्रयोग किया होगा, सिद्ध किया होगा, सफलता मिली होगी, ठीक वैसा ही किताब लिखा है वैसा हुआ होगा, तो अब मुझे अधिकार है कि मैं आपको वो दूं। अब मेरा अधिकार है। अब आपको सफलता कम मिले या ज्यादा मिले, वो आपके जीवन का छल है, जीवन का पाप है, जीवन का झूठ है, जीवन की न्यूनता है, मन की एकाग्रता नहीं है, कुंडलिनी जागरण नहीं है। ये कुछ न्यूनताएं हमारी हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। जो कुंडली जागृत होगी नहीं तो हम अंदर उतर नहीं सकते। बाहर इतना झूठ, छल और कपट है, उनके समान हमें बनना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के साथ आप हरिश्चंद्र बनकर रह नहीं सकते। आप कहते हैं कि भाई 1 रुपये 2 पैसे में कपड़ा आया है, तो उसने कहा ठीक है 1 रुपये लेना है। अब तुम कहते आप हो गए 2 रुपये, वो कहते अगर नहीं 100 रुपया, तुम कहते 100 रुपये मुझे घर पे नहीं आया भाई, 100 रुपये 2 रुपये लगे घर, चलो 5 रुपये। अब झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। ये सारी स्थितियां में सामाजिक प्रवृत्ति बदल गई है, वो सामाजिक प्रवृत्तियों की बदलाहट की बात कर रहा हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि सामाजिक बदल गया है, तो समाज तो बदला है ही नहीं। त्रेता युग में क्या था तुम्हारे? कैकेयी लड़ती थी अपने पति से, बस पत्नी के मोह में फंसा हुआ था, जवान बेटे को वनवास दे दिया, राजघर से निकाल दिया, उस राजकुमारी को नंगे पांव उस राज के साथ सीता को भेज दिया। ये लड़ाई झगड़े उसमें भी चल रहे थे, ये द्वापर में भी चल रहे थे। 2 भाई कौरव पांडव दोनों आपस में लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। पहले भी स्त्रियों के कपड़े खींचते थे, आज कम से कम कलयुग में कपड़े नहीं खींच सकते। अब किडनैप कर सकते हैं, पर सारे आम सड़क पे कपड़े नहीं खींच सकते। तो ये प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति कोई नई कलयुग में नहीं हुई है, ये द्वापर में वैसी थी, त्रेता युग में वैसी थी, राम राज्य में भी वैसी थी। राम के राज्य में ये सब घटनाएं घटी, राम के घर में घटी। राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो वनवास गए, पूर्ण सन्यासी की तरह रहे। विभीषण का रात्रि हुआ तब भी नगरी में नहीं गए, उन्होंने कहा पिताजी ने आज्ञा दी थी तुम किसी शहर में नहीं जाओगे, तो शहर में नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण को कहा तुम जाके रात्रि लेकर के आओ विभीषण का, मैं उन्होंने किया। समाज कैसा था मैं उसके उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए आपको उस बात की चिंता नहीं करें, कलयुग में बहुत ज्यादा झूठ छल बढ़ गया है। इतना झूठ का बढ़ तो कौरवों में भी था, इतना तो वहां पर भी आपस में लड़ते थे। अपने खुद के भतीजे को अभिमन्यु को काट डाला था उन्होंने, निर्दयतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक। वो आज भी हो रहा, पहले भी हो रहा था। ये समाज वही है, आप भी वही हैं। आप भी द्वापर में होंगे, या तो कौरवों में होंगे या पांडवों में होंगे जरूर, क्योंकि जन्म तो लेते ही रहते होंगे। तो ये बात है नहीं पहली बार जन्म दिया जिंदगी में। आपको याद नहीं है कि आप क्या थे। कृष्ण क्या आपने भी दर्शन किए होंगे, दुश्मन के रूप में किए होंगे या मित्र के रूप में किए होंगे, दर्शन जरूर किए होंगे। वो स्मृतियां विलीन होती गई, और भगवान ने अच्छा किया कि हमें पिछले जीवन की घटनाएं याद रहती नहीं। अगर याद रहे तो हम एक दूसरे काट काट के मर जाएगा, साला ये पिछले जीवन में इसने पैसे खा के मरा था, छोड़ूंगा नहीं साले को, तुमने पिछले जीवन में ये किया था। तुम तो जिंदा ही नहीं रह सकते हो, तुम तो या तो फांसी खाओगे या उसको चक्कू मारोगे। इसलिए भगवान ने सबसे अच्छा किया कि पीछे का पर्दा एकदम से खत्म कर दिया। अब जन्म लेने के बाद जो कुछ याद है, उसके बाद भी ये हालत हो रही है, बम गिर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और आज ये अखबार में सुन पड़ा था कि बेटे ने अपने बाप और मां को मार दिया धन के लिए, भाई को, तीनों को हत्या कर दी उस जमीन के टुकड़े के लिए। अब सोचिए जिसने जन्म दिया उस बेटे को, जिसने उम्मीदें बांधी, वो रात को सोते हुए को अपने बाप को और मां को और भाई को मार दे, वो क्या करेगा? उस पैसे को करेगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस जमीन के टुकड़े को क्या करेगा? मगर आदमी बहुत विवेकवान नहीं रहा है। हम यहां विवेकवान बन रहे हैं, हम यहां ज्ञानवान बन रहे हैं, हम यहां शुद्ध सात्विक बन रहे हैं। मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, छल करोगे, झूठ करो कि हत्या करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि क्रोध का शमन करो, तुम्हें क्रोध रहे, ये तो मैं तुम्हें कहता हूं। क्रोध तुम्हारा खत्म नहीं हो, अविवेकपूर्ण क्रोध नहीं हो। ऐसा नहीं कोई तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम कहते अच्छा गांधी के एक गाल और मार रहे भैया, हम गांधी जी मैं तुम्हें बनाना चाहता भी नहीं।
वो अगर एक थप्पड़ मारे तुम 40-50 मारो, साला जिंदगी में दूसरा थप्पड़ मार ही नहीं सके। मैं तो यही आज्ञा देता हूं। हम कायरतापूर्वक जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी कायरतापूर्वक जिंदगी क्या काम की? कोई नहीं मुझे गाड़ी देके देखे, मैं बताऊं उनको कैसे मारता हूं मैं। इस उम्र में भी एक लात लगाऊंगा, सड़क पर जाके गिरेगा, परवाह नहीं करता उसके बाद में। जो भी होगा आगे चले जाना। थाना पड़ा, ये पुलिस पड़ी और गुंडे पड़े, मैं भी गुंडा बन के दिखा दूंगा। ये सारी बातें कहने के पीछे मकसद मेरा ये है कि समाज वही है, हम साधनात्मक पक्ष से मजबूत तब हो पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से देवता के या गुरु चरणों में समर्पित हो सकेंगे, चाहे गुरु आपका कोई भी हो। मेरे 24 गुरु थे, 25 गुरु, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। जिसके पास भी ज्ञान है उसके पास से ज्ञान लेने वाले को गुरु कहते हैं, बस। बाकी लोगों को पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, ये कहते हैं, वो एक अलग अर्थ है। वो भी नमन है, वो भी पूजनीय है हमारे लिए, चाहे वृंदावन के हों चाहे हरिद्वार के हों, मेरे लिए तो वो भी श्रद्धास्पद है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई अनुराग या विराग नहीं है, मगर उनका कर्तव्य है कि ज्ञान हो तो उनके पास ज्ञान होना चाहिए। और मेरी राय में आपको उनसे ज्यादा ज्ञान है। आप कभी हरिद्वार जाए तो उनसे आप थोड़ी जिरे कर लीजिए कि यक्षिणी क्या होती है। वो कहते ये कोई पित्तदान करवाना है, आइए साथ में आइए। क्या उनकी मां मर गई, बाप मर गया, गौदान करवाना है। अब वो यक्षिणी को समझे कि इनके साथ में उनकी गौदान करवाना है। और 5 रुपए में गौदान है, बकरी मिलती नहीं, बकरी का बच्चा भी नहीं मिलता 5 रुपए में, और पूरी गौदान। और ठेठ तुम्हारे पिताजी मरे, वो वैतरणी पार भी करवा देगी, फिर तो मां मरेगी तभी पार करवा देगी, वो गौ मरेगी नहीं। तो इससे बड़े तो महान उच्च कोटि के योगी तुम्हें और कहीं मिलेंगे भी नहीं, केवल हरिद्वार में मिल सकते हैं। अब खुद बताइए वो क्या हित कर सकते हैं? कठोर बोले, कड़वा बोले और शिष्य की कभी भी प्रशंसा नहीं करे, वो गुरु होता है। जिसने शिष्य की प्रशंसा कर ली वो गुरु खुद गिर गया और शिष्य अपने आप पे डाउन हो जाएगा कि अब मैं तो बहुत महान बन गया। आज मुझे मालूम पड़ा, आज वो यहां खड़ा लड़का, करीब 58 पत्रिकाएं, मंत्र तंत्र चेतना, मंत्र तंत्र केंद्र, मंत्र तंत्र साधना, मंत्र तंत्र रहस्य, 58 पत्रिकाएं छप रही। मुझे आज मालूम पड़ा 58 पत्रिकाएं लेके आया गुरुजी। देखिए मंत्र विज्ञान आपके अकेले की नहीं है, इतनी किताबें और निकल गई हैं। अब लोग मंत्र तंत्र तो पहले पढ़ लेते हैं, आगे में यंत्र विज्ञान है कि नहीं है, गुरुजी की पत्रिका, किसकी पत्रिका, ये तो आगे वो खरीद लेता बेचारा। अब उसमें से लिया, कुछ उसमें से लिया। मैंने कहा 58 पत्रिका निकलने लगी है, आगे मंत्र तंत्र, आगे विज्ञान, क्योंकि वो तो कॉपीराइट है। यंत्र विज्ञान, मंत्र तंत्र रहस्य, मंत्र चेतना, मंत्र तंत्र आलोक, मंत्र तंत्र गगन, अब बताओ, मंत्र पृथ्वी, मंत्र भूलोक, बंबई से निकलती है। ये एक गणेश है वहां जो शिष्य है, वो पत्रिका दूसरा अंग निकाल दिया, तीसरा अंग निकाल दिया उसने नीचे। मंत्र से मेरे पास पड़ी है 59 पत्रिकाएं। अब बताइए मैं इनको क्या करूं? क्या मुग्ध में चलाऊं? वो जब गेहूं उगेगा तो घास फूस उगेंगे ही, उगने दीजिए। बाकी लोग अपने आप घास फूस ही रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा, गेहूं की बाली गेहूं ही रहेगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पत्रिका बहुत बिक रही है, एकदम पैसा इससे कमाया जा सकता है। और मैंने उनको उसमें से आधा लेख लिया, आधा उसमें से लेख लिया, और मंत्र चेतन निकाल, तुम भी निकाल दो पत्रिका, तुम तकलीफ क्या है? 2 अंग निकाल दो, 3 अंग निकाल दो, 5 अंग। मुंबई मुझे एक मालूम था और 3 पत्रिका उसने बता दी। ये आज की युग की एक परिपाटी है, चेतना है। मेरे लिए वे महापुरुष हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्हें नकल करने में भी बहुत उच्चता प्रदर्शित की। मैं तो नहीं कर सकता इतनी नकल, इस मामले में तो मैं कमजोर हूं उसके सामने। इतनी सफाई से मंत्र तंत्र वही रखना है, बड़े बड़े अक्षर, बाकी छोटे अक्षर लिख दिया चेतना, वो चेतना दिखाई दे नहीं, वो 8 पॉइंट में लिखा हुआ, मंत्र बड़े अक्षर लिख दिया। लोगों सोचा भाई गुरुजी की पत्रिका वो खरीद लेते हैं बेचारे, फिर अंदर पढ़ते हैं तो कर्म फोड़ते हैं, साला ये तो सब दूर से कैसे आ गई, ये क्या हो गया, ये गुरुजी ने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा है। इसलिए उन शिष्यों का भी ड्यूटी है कि इस प्रकार के पाखंड को दूर करें। केवल गुरुजी नहीं कर सकते, उनके शिष्य भी उस पाखंड को दूर करने में सहायता करें। आप पत्रिका खरीदिए, मुझे आपत्ति नहीं है, उनका भी पेट भरना चाहिए, मैं उसको भी नहीं रोक रहा हूं। मगर नकल ही होगी, वो असली चीज नहीं हो सकती। कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पूछते दिल्ली मेड है कि क्या है, कि दिल्ली मेड, तो 2 मिनट दिखता है असल दिल्ली मेड पत्रिका कोई चीज। ऐसा क्यों है? ऐसी स्थिति बना दी गई। इसलिए गुप्त धन प्राप्ति का मतलब यह होता है कि कोई जमीन में से धन निकले उसको गुप्त धन नहीं कहते हैं। अनायास धन प्राप्ति हो उसको गुप्त धन कहते हैं।
जो आपने परिश्रम नहीं किया और आपको प्राप्त हुआ हो, जिसमें आपने चोरी नहीं की, झूठ नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया, लॉटरी से निकल गया, या आपके पुराने कोई पैसा बकाया था जिसको आपने डूबा वो समझ लिया वो निकल गया, या व्यापार बढ़ने लग गया, या आपको माइंड में नया थिंकिंग आया कि ये भी व्यापार में शुरू कर दूं, या जमीन से धन मिल गया, या और किसी तरीके से मिल गया, या आपकी चाची बुढ़िया थी, पास धन था, न खाया न खाने दिया और मर गई और आपके नाम भी लिख के चली गई। ऐसा मेरा एक से अमेरिका में गया, अब उसके पास पैसा नहीं था, तो एक वहां विधवा थी, उसके पास $32 लाख थे। उसने उसके यहाँ पेइंग गेस्ट, मतलब पेइंग गेस्ट कहते हैं कि पैसा वैसा नहीं देना पड़ता, वो गेस्ट की तरह रहता है अमेरिका में सिस्टम है। अब रोज मन जाओ करें कि बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, बुढ़िया जल्दी मर जाए, ओम प्रमता नाना गुरु ना बुढ़िया जल्दी मर जाए, ओम तो नाना गुरु ना बुढ़िया जल्दी मर जाए। मुझे ऐसे गुरु जी बुढ़िया का नाम ये मरेगी कब? मैं क्यों कि गुरु जी $32 लाख हैं और मैं गोद गया हूं उसके। अब वो मरे तो वसीयत लिख दिया है, पर लिख दिया कि मेरी मृत्यु के बाद इसको मिले, तो आप कुछ करिए। भाई ये मान प्रयोग तो मुझे आता नहीं, ये तुम करता नहीं, तो तुम क्या कर रहा है? मैं कहा परंतु नाना बुढ़िया जल्दी मर जाए, और उसका नाम बोल के करता हूं। भाई तू जाने तेरा काम जाने, इस काम को मुझे ये मेरे कहीं वेद मंत्रों में आया हुआ है नहीं। फिर 2 साल में मर गई, 2-3 साल में मर गई, ऑटोमेटिक मर गई। उसमें 78 साल की थी, और 32 लाख अपने आप, वो भी गुप्त धन है। तुम भी ढूंढ लो कुछ ऐसा हो। मैं तो मना करता नहीं, तुम ढूंढ सकते हो, पर इसको भी गुप्त धन की परिभाषा दे रहा हूं। फिर आगे लिखा है दंदा यक्षिणी साधना शिविर। यक्षिणी आपको मन में डर है, भूत प्रेत ये बहुत डरावने हैं, आपके मन में कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया गया, मान है और किसी ने नहीं किया। अरे तू रोएगा तो भूत आ जाएगा, और तुम्हारे मन में जम गया कि बस भूत आ जाएगा, भूत बहुत डरावना होता है। तुम्हारी मां ने तुम्हारे हृदय में वो डर पैदा कर दिया है, और मां के हृदय में उसकी मां ने डर पैदा कर दिया था। इस मां की भी गलती है नहीं। अब मालूम नेपोलियन कैसे मरा? नेपोलियन ने आधे से ज्यादा संसार को जीत लिया, मगर उसके सेल्यूकस एक व्यक्ति था, उसको मालूम था कि बिल्ली से बहुत डरता है, और किसी नहीं डरता। 100 शत्रुओं को प्रहार कर देगा, मार देगा तलवार से, पर बिल्ली को देखते ही हाथ पांव हिलने लग जाते हैं, तलवार हाथ से छूट जाती है, घोड़े से नीचे गिर जाता है। जो रशिया फतेह करने गया, रूस को फतेह करने गया, तो वहां के व्यक्ति को, जो उसका शत्रु था, उसको मालूम था, क्योंकि बचपन में एक बार बिल्ली उसके सीने पर बैठ गई थी, और बैठती हुई दहशत के मारे मान बिल्ली तो हटा दी, पर उसके मन में जम गया कि ये बिल्ली से मर जाऊंगा मैं, अब 24 घंटे माइंड में बिल्ली से मर जाऊंगा, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। उसने 200 बिल्लियां रस्सी से बांध करके आगे आगे बिल्लियां चल रही, पीछे सिरने चल रहा है, और उसके हाथ से तलवार गिर गई और बंदी बन गया, और हेलेना में वो बंदी रहा, नेपोलियन बोनापार्ट। और 16 साल तक वो कैदी जीवन बिता रहा, एक बार भी तलवार नहीं चली, केवल 200 बिल्लियों को देख करके उसके हाथ पांव फूल के गिर गए। इसलिए आपके मन में जम गया भूत बहुत खराब है, प्रेत बहुत खराब है, पिशाच बहुत खराब है, अब वो निकल नहीं पा रहा है। वो भी वैसे ही है जैसे एक बनिया है, एक अग्रवाल है, एक गर्ग है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण में ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, एक भूत है, एक प्रेत है, पिशाच है। वो भी योनियां हैं जैसे हमारी योनियां होती हैं, वैसे ही हैं, मगर हमसे वो ज्यादा रिलायबल है, हमसे ज्यादा विश्वास पात्र है। हम तो फिर भी धोखा दे सकते हैं, हमें धोखा नहीं दे सकते, उनकी योनि है, उस योनि को जब पाकर वापिस जन्म ले लेंगे। वो यक्षिणी और अप्सरा वैसी ही एक योनि है। यक्षिणी भी ऐसी योनि है जो धन दे सकती है, जो प्रेमिका के रूप में भी रह सकती है, पत्नी के रूप में भी रह सकती है, सलाहकार के रूप में भी रह सकती है, मार्गदर्शक के रूप में भी रह सकती है, और आपकी पत्नी का कोई हक नहीं छीनती, आपके 8 फेरे आपके साथ नहीं खाती। बस इसलिए पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं करे, निद्रा साधना यक्षिणी साधना कर दी, तब गड़बड़ोगी सारी। आपके साथ प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम करना कोई गुनाह है नहीं। मैं तो खुद प्रेम करता हूं, मैं कह रहा हूं प्रेम कर रहा हूं, आपसे भी करता हूं। अब गुनाह है तो पत्नी जाने उसकी मर्जी। मैं यक्षिणी से भी प्रेम करता हूं। हाँ, वासना मेरी आंख में आ जाएगी तो उस दिन भगवान मुझे जो सजा दे वो दे, वासना मेरी आंख में नहीं आनी चाहिए। प्रेम करना कोई प्रेम ही नहीं होगा, फिर पृथ्वी में रहेगा क्या? क्रोध रहेगा, लड़े झगड़े रहेंगे। इसलिए ये साधना प्रेम में साधना है, और यक्षिणी सिद्ध होना अपने आप में उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त करना होता है, और उसके पास बहुत कुछ है इसलिए वो दे सकती है, और उनसे लेने में कोई दोष नहीं। मैं अगर एक करोड़पति लड़की से प्रेम करूं तो मेरे पास
10-20 ड्रेस अपने आप आ जाएगी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। कहते हैं आज मूड बहुत ऑफ है। पर पंजाबी सूट शायद बहुत अच्छा होता है, नहीं? वो साहब को पंजाबी सूट लाके बैंड करती थी। फिर उसको कहेंगे कि मैं अब अंगूठी नहीं पहनूंगा, ये निश्चय कर लिया, अंगूठी मुझे गोल्ड की अंगूठी पहननी ही नहीं है, बस वो शाम को अंगूठी लाके भेंट कर देगी। क्यों? प्रेम करती। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष भी, अब उसमें लेन देन में व्यापार नहीं है, एक अटैचमेंट है। आप उसमें जब भी वासना जो ही आप में आई, बनियागिरी आई, व्यापार आया कि मुझे छीनना है, इसे कुछ पैसा लेना है, इसको धोखा देना है, वही गड़बड़ पैदा हो जाती है। इसलिए इनके पास ये सब, उस करोड़पति लड़की के पास सब कुछ है, वैसे सोने का अंगूठी दे देगी। इस यक्षिणी के पास सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ग्रस्त हैं। हम धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य चाहिए, वह ये दे सकती है, इसलिए उसकी साधना करते हैं। उस साधना करने में कोई दोष नहीं है, उससे आपका ग्रस्त जीवन बिगड़ नहीं सकता, ग्रस्त में व्याघात उत्पन्न नहीं हो सकता, आपके जीवन में कोई असुविधा पैदा नहीं हो सकती, आपको तकलीफ नहीं आ सकती, उल्टे आप ज्यादा यौवनवान बन सकते हैं। प्रेम करने वाला बुढ़ा नहीं हो सकता, ये आपका चैलेंज लिखा हुआ समझ लो। बुढ़ा वो होता है जो प्रेम करना नहीं जानता। चाहे अपने पोते से आप प्रेम करना सीखिए या प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। गुलाब के फूल को देख के कभी थोड़ा खुश होइए, कितना सुंदर मुस्कुरा रहा है। आपने सब तोड़ा और कोर्ट के कॉलम टांग दिया, यहां बस खत्म। अब उस बेचारा झूम रहा था डाली पर, आपने उसकी गर्दन तोड़ी और सीधा लटका दिया यहां। ये प्रेम करना नहीं हुआ, ये तो हत्या हो गई उसकी, गुलाब की। आप ऐसा करते हैं। कभी देखिए तो सुबह चिड़ियां चहकती हैं, उनका संगीत सुनिए तो सही, कितना चहचहाट है। कभी ऐसा जिंदगी में आपके काम पड़ा नहीं, क्योंकि आपने कभी प्रेम किया ही नहीं। 9 बजे उठे, स्नान किया, पैंट पहनी, ऑफिस, बस खत्म, या दुकान पर। प्रेम करना सीखिए। और पतंजलि ने कहा है कि पेड़ों से बात करना सीखिए, पौधों से बात करना सीखिए, पुष्प से बात करना चाहिए, गुलाब के फूल से बात करना सीखिए। ये सीखिए। जब वो सीखेंगे तो फिर गुरु से बात करना भी सीख जाएंगे, चाहे 1000 मील दूर हो तो भी बात करना सीख जाएंगे आप। वह अंतर्मन से बातचीत होगी, और अंतर्मन से बातचीत आप बोल करेंगे तो मैं अपना सुनूंगा ही सुनूंगा। और यक्षिणी के माध्यम से भी आपकी मेरी बातचीत हो सकती है। आप कहेंगे वो वायु मार के मुझे संदेश पहुंचाएगी, मैं आपको समाचार दे दूंगा। बस मेरे लिए तो बहू के बराबर है। आपकी शादी अगर उससे हो जाती है तो मेरे लिए तो बहू हुई, मैं तो उसको आशीर्वाद दूंगा। आप साथ में आएंगे तो, और गृहस्थ जीवन की दीक्षा दूंगा, चिंता मत करना। ले आइए, सिद्ध करने के बाद में घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है, यक्ष वह विशेष जाति है जो अपने आप में धन, ऐश्वर्य और संपन्नता का अधिपति होता है। देवताओं के धनाधीश कुबेर स्वयं यक्ष जाति के हैं। इसी जाति की स्त्री जिसे प्रिया रूप में प्राप्त हो, उससे धन, ऐश्वर्य और संपन्नता भला कैसे दूर रह सकती है। हम जगदम्बा से धन, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, महादेव जी से भी प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से भी कहते हैं कि आपको 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, एक लॉटरी का टिकट निकल जाए, उसको भी तो ये कहते हैं। तो धंधा यक्षिणी से भी कह सकते हैं। इसलिए यह प्रयोग अपने आप में सीधा है, सरल है, आसान है। हनुमान जी की अपेक्षा ये बहुत सरल है। जब हनुमान जी की साधना करने की होगी तो मैं कह दूंगा। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी गुम हो गई। पत्नी गुम हो गई तो महीने भर भटकता फिरा, पत्नी मिली नहीं। तो राम जी के मंदिर में गया, हे रामचंद्र कृपालु भजम अर्णव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम। राम प्रसन्न हुए, बोल क्या बात है बेटा, आज मुझे इतना याद किया। उसने मेरी पत्नी गुम गई, 1 महीना भर हो गया। उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, यहां से 1 किलोमीटर हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां जा, वो ढूंढ ढांड के लाता है। मेरी पत्नी भी गुम गई थी, वो ही लाया था। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट उसका है, तो यह गलत आ गया। तो वहां जाकर कहेगा तो वो ये काम करता है। मेरी पत्नी गुम गई थी, मैं तो खुद भटकता फिरा, मिली नहीं, वो काम हनुमान जी का है, इसे बोर्ड लाएगा, तू वहां जा, ये तुम गलत फंस गया, यहां मेरे मंदिर जाप करने से कोई फायदा नहीं है। तो हनुमान जी का मंदिर मैं बाद में करवा दूंगा, पहले यक्षिणी मंदिर जाप करवाऊंगा, जिस धन प्राप्ति इजीली हो जाएगी। वो डिपार्टमेंट अलग है, लड़ाई झगड़ा करना हो तो हनुमान जी करवा दूंगा। अभी धन प्राप्त करना है, इसलिए धंधा यक्षिणी, क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं के अलग डिपार्टमेंट है। राम जी का डिपार्टमेंट अलग है और हनुमान जी का डिपार्टमेंट अलग है। राम जी खुद कह रहे हैं तो मैं खुद भी भटकता फिरा भैया, जब मैं नहीं ला सका तो मैं तेरी कहां से लाके दूंगा तुम्हें, तुम वहां 1 किलोमीटर दूर ही है, वो गदा दिए बैठे, सिंदूर चढ़ा देना, वो ले आएंगे, कहीं ना कहीं से लाएंगे, तो वो डिपार्टमेंट उसके पास में। इसलिए धंधा यक्षिणी साधना करवा रहा हूं। और अत्यंत गंभीरता से आप इस साधना को करें, और यदि सही तरीके से करेंगे
जो मैं तरीका बताऊं उस तरीके से करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलती ही है। मैं फिर ही लगा रहा हूं, इसलिए मिलती है कि मेरा अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए बार बार किसान उस गेहूं को बोता है और गेहूं को बो के बार बार उसको पानी देता रहता है। क्यों? उस विश्वास है कि आज 4 महीने बाद भी एक गेहूं की बाली भी निकली तो एक गेहूं के 100 गेहूं के दाने मुझे मिल जाएंगे। उस विश्वास के सहारे पानी देता है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, और परिश्रम करता रहता है। अटैचमेंट नहीं, एकजुट हो जाएगा, अपने आप में समा जाएंगे आप। या तो ये तरीका है, या फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, देवताओं में कॉन्फिडेंस हो। दोनों रास्ते हैं। मुझे भी अपने गुरु पर असीम श्रद्धा है और अनिर्वचनीय श्रद्धा है। मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता। मेरी मजबूरी है कि मैं यहां बैठा हूं, आपकी मजबूरी है कि आप ग्रेटर क्लास में जाके बैठे। पर उसके बाद भी जब भी मौका मिले, कोई बिना स्वार्थ के भी कभी मिल सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, मिल तो लेते हैं, मिलने पर गंगा नदी में नहा लेते हैं। नहीं होगा तो कम से कम मैल तो धुलेगा ही धुलेगा, पाप नहीं दूर होंगे तो। बहुत एक जीवन का एक क्षेत्र है, इसलिए ये इजी साधना है, सरल साधना है और धन प्राप्ति के लिए, गृहस्थ के लिए अद्वितीय साधना है। बहुत सरलता से प्राप्त होने वाली साधना है। इसलिए इस मामले में कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको प्रयोग प्रारंभ करवा रहा हूं। ये मैंने समझाया है कि आपके मन में कॉम्प्लेक्स यक्ष के बारे में, या यक्षिणी के बारे में, या साधना के बारे में, या कंफ्यूज हो कि सिद्ध होगी कि नहीं होगी, तो पहले तो ये सोच लीजिए सिद्ध होगी ही, और गारंटी के साथ होगी। कि जब गुरुदेव कह रहे हैं तो मुझे क्या स्वार्थ है कि मैं आपको झूठ बोलूं और फिर एक पाप की गठरी अपने ऊपर रखूं। मुझे तो कोई स्वार्थ है। मैं जो कुछ कहूंगा आपको 2 टूक कहूंगा, साफ कहूंगा। नहीं होगा बता दूंगा, इसलिए नहीं हो रही है। हो रही है तो बता रहा हूं, इसलिए हो रही है। और गृहस्थ जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है। संन्यास जीवन है तो कभी मैं संन्यास लूं तो मेरे साथ चले चलना, मेरे साथ चलना, आपको संन्यास जीवन का आनंद भी दूंगा। मुझे तो उसमें कोई तकलीफ है नहीं कि मैं तो जल्दी देने वाला हूं, ये और बता देता हूं। अब कब लूंगा ये तो रहस्य बाद में बताऊंगा। अभी बताया नहीं, ऊपर लड़ झगड़ा हुआ नहीं, सीधा ऊपर गया नहीं, बस हाय वो बस ये मैं पहले कह रही थी आप संन्यास लेंगे ना, ये आज बात खुल गई, पोल खुल गया कि नहीं खुल गई। इसलिए पहले से ऊपर प्रणाम करता हुआ आपको कह रहा हूं मैं अभी नहीं ले रहा हूं, थोड़ा टाइम से ले रहा हूं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे श्रेष्ठ मंत्र यह है कि जो पत्नी कहती रहे आप हां भरते रहिए, करिए मन की। जो कहेगा अच्छा, बाहर नहीं जाओगे अच्छा, जल्दी आ जाना तो अच्छा, तुम एक पैसा भी खर्च नहीं करोगे अच्छा, बीड़ी मत पीना तो अच्छा। अब लड़ाई झगड़ा वही कहां से, तुम हां भरते रहोगे, लड़ाई कहां से करेगी वो। तुम मना करोगे तो लड़ाई होगी, करते रहिए। मैंने बाहर जाके बीड़ी क्या पूरा बंडल फूंक लेना, बस घर में आप हाँ हाँ करते रहना। बस ये सीधा मंत्र है गृहस्थ में। मैं तो ऐसे ही करता हूं। मुझे कहते हैं कि आप जल्दी ऊपर आ जाना, ज्यादा लेट करते हो। मैं आज नहीं लेट नहीं करते, तुम शिष्यों के बीच में भूल जाते हो। भूलने में सवाल नहीं, 4-7 फेरे का है, कैसे भूल सकता हूं, घर में लाके बिठाया, सवाल ही नहीं। और पूरा ध्यान रखना, पूरा ध्यान। बस अब लड़ाई कहां से, लड़ाई हो ही नहीं सकती। हमारे घर में 50 साल से लड़ाई नहीं हुई। अब फिर लड़ाई कैसे होती है? पड़ोस में जाके देख लेते हैं। उस पड़ोस से कहते हैं कि आज आपकी वाइफ 2 घंटे के लिए कहीं बाहर गई थी, पता नहीं कहां गई थी, ध्यान नहीं, कहां गई थी। अब उसके मन में संशय चले, कहीं मुझे बताया नहीं। अब उस पूछेगा कि तू दिन भर घर में थी, तो कि हाँ। अब देखा झूठ बोले नहीं बोली, बस एक चिंगारी आप छोड़ दीजिए। लड़ाई देखनी हो तो ये तरीका सीधा है, घर में लड़ाई पैदा मत करिए। वो मना करेगी और वो कहे नहीं तुम गई थी, वो मैं नहीं गई, वो तो जरूर कह देना, मुझे मालूम है साला, मैं सब ध्यान रखता हूं। वो मैंने कि सौगन खाती, सौगन तो 1000 बार खाती है, गई तुम जरूर गई। अब उसमें वो द्वंद्व युद्ध आप जाके देख आज ये लड़ाई कैसी होती है, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं। कराइए मत, लड़ाई मत करवाइए, उनको भी प्रेम में रखिए। मैं तो बताया लड़ाई देखने की इच्छा हो तो तरीका ये है, घर में लड़ाई पैदा मत करिए। अब मैं आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। फिर कल प्रयोग है मनोवांछित कामना सिद्धि प्रयोग, वो कल की बात है। उसमें हमारे मन की कई कामनाएं ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते। मेरे मन में ये कामना है कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं, वो मिल जाए मुझे। अब मैं गुरुजी से भी नहीं कह सकता, गुरुजी का सलाह, इस बुढ़ापे में सलाह ये गड़बड़ी कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा नहीं। अब वो काम भी नहीं हो सकता, करूं क्या, पत्रिका में कोई छापा ही नहीं गुरुजी ने, इसलिए कल ये भी रख दिया। क्योंकि विश्वामित्र ने स्वयं ने प्रेम किया मेनका से, अप्सरा से। एक ऋषि अगर प्रेमिका से प्रेम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो ऋषि है, सन्यासी है पूरा विश्वामित्र, और उसने साफ लिखा है हाँ प्रेम करता हूं। और फिर लड़की पैदा हुई जो कण्व ऋषि के आश्रम में पली, तो उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं थी। मतलब जब हमारे पूर्वजों ने किया है
तो हमें भी कहीं दोष नहीं है, वो कल की बात, कल आज की बात, यक्षिणी की साधना की बात। आज जोड़ दीजिए, सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नासिज्ञ भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादि नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विश्वरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय नमः। विश्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शशिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीगणगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगा दीजिए। ओम मानस्तो किसने मानाखि मानो गोखमानो असिमानो स्वामय तत्रादु स्वस्न तिलकम कृत्वा, सामने कुमकुम पड़ा है, कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। 30 उंगली से 1 2 30 उंगली से तिलक होता है। ओम सुसंद्रो सवास भूखा विश्ववेदास सारक्षो अर्शनेमी सुदमस्पति धातु स्वस्तिम तिलकम कृत्वा तत्रादु यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत आपके सामने है, सफेद धागा, इसको यज्ञोपवीत कहते हैं। इसको माला की तरह भी पहन सकते हैं और खोल करके भी पहन सकते हैं, दोनों तरीके से पहन सकते हैं। ओम यज्ञोपवीत परमेश्वर नियोग यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरस्तार आयुषमुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमसुतेज यज्ञस्थान तेनोपनयामि, पहन लीजिए। तत्रादु संकल्पम कुर्यात, अब हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। जल नहीं हो तो ये मान लीजिए कि आपके हाथ में जल है, इसमें कोई दोष नहीं है। यानी ये भावनात्मक और मानसिक पूजा भी होती है। हिमालय पर कुमकुम अबीर गुलाल मौली नहीं मिलेगी, पूजा तो मानसिक हो सकती है। ओम विष्णु 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 भारत से व्रत करते जम्बूदीपे शालिमांसा के बुद्धावतारे समसे समुद्र को समता 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे कृष्ण चतुर्श्याम प्राप्त लक्ष्मी सिरका सहारणम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबांधस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्यथामा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्ण यक्षिणी साधना सिद्धि गुरु मुखेन मंत्र प्राप्त शायद तुभ्यम समर्पित, जल को छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्या है तो समानम सतुभ्यम समर्पित, अपने हाथ में माला ले लीजिए, जो आपके साथ माला पड़ी है। इस माला को मंत्र सिद्ध करवा रहा हूं और उसके बाद में घर में जाकर के जब मंत्र जप करें तो इस प्रकार से माला बना करके इसके ऊपर यंत्र को रखेंगे। घर में जाके पूजा करेंगे तब की बात कह रहा हूं, अभी तो माला को मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। और इसको घुमाते रहिए। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित दसमान में सिद्धिदाम भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ऐश्वर्य प्राप्त सा पूर्णताम यक्षिणी साधना सिद्धि प्रत्यक्षम एदोस्वान शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्ध्यर्थम सातुभ्यम संपर्ददे। अब माला को अपने सामने नीचे रख दीजिए। अब गुटिका है, इसमें एक गुटिका को ले लीजिए और दाहिने हाथ में गुटिका रखिए, नग की तरह है। राइट हैंड आपका इस साइड का राइट हैंड है, दाहिना हाथ राइट हैंड, और सामने रखिए। ये साधना में किसी प्रकार की विघ्न नहीं आए या साधना सिद्धि में असफलता नहीं प्राप्त हो, उसकी निवृत्ति के लिए यह गुटिका या यंत्र है। इसको बाहर जाते समय अपने ऊपर, अभी मंत्र बोलने के बाद में अपने ऊपर घुमा करके जब बाहर जाए तो सड़क के ऊपर फेंक दीजिए। इसको अपने पूजा स्थान में रखने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं जो आपके माइनस पॉइंट हैं साधना में, विघ्न है, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए मंत्र बोल रहा हूं, अपने सामने रखेंगे।
ओम इखेतोर्जे त्वां वाय वसुदेवो वसविता प्रार्पयतु शेषतमाय कर्मण आप्यन्द्राय भागं प्रजापति वायक्ष्मामनवस ईशतमानसकु सुध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यातब्विद यजमानस्य प्रसन्नपायि सा पूर्णायतु स्वानं स म समस्त पाप दोष क्षय रोग निवारणार्थम सर्व पूर्व जन्मकृत पाप दोष निवारणार्थम इह जन्मकृत पाप दोष निवारणार्थम पूर्ण यक्षिणी साधना सिद्धताय अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्ण मम कामना सिद्धताय यक्षिणी सिद्धतम शीघ्र शीघ्र गुरु मुखेण मंत्र प्राप्त सा चैतन्य तुभ्यम संपर्द दे। 3 बार अपने घुमा करके अपने सामने इसको रख दीजिए। अब इसके बाद में यंत्र को लीजिए और अपने सामने सीधा रखिए। ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं, ये सीधा रखिए। धंधा यक्षिणी यंत्र लिखा हुआ है। बाएं हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल डाल करके इसको स्नान करवाइए। और जल नहीं हो तो मान लीजिए मैं जल से स्नान करवा रहा हूं, चिंता मत करिए। ओम वरुणश्योतम भनमसी वरुणिस्ता पूर्वाजम गंगे च यमुने च वरताम पुरुषाम वरुण स्नानम समर्प्यामि वरुण स्नान पय स्नानम दूध से स्नान करवाइए। ओम पय पृथ्व्याम पयो खरीको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पयश्वती दिशा संतुमयम पय स्नान दधि स्नानम दही से। ओम दधि क्राणो अकार खंडो मुखा कर्पण आयु वितारी दधि स्नानंते गत स्नानम घी से। ओम गतम मिमिक्षे गतमशो निगतेस्तो गतमशिदामा अनुपदमा वहमा दस्वाहा कदम रख गतांते मधु स्नानम शहद से। मधुवाता हृदयते मधुक्षरंति सिंधव माधवीन सिंधवो खरी मधु नक्ता मूतो खसो मधुमत पार्थिव गुम रज मधुदूषण पिता मधुमानो वनस्पति मधुमासी माधवीर गावो बहुतना शर्करा स्नानम शक्कर से। ओम सैखु अस्ते ईश निखंगी विदेशी सगुण सृष्टा सहिंद्रो करेना सगुण सृष्टा जिस्सो मपा बाहु सदुग्लम प्रताम तथा दु पंचम स्नानम। ओम पयोदधि गतम चैव मधुच शर्करायतम पंचामृतं देवस्य स्नानार्थम प्रतिगताम पंचम स्नानम स्मृतामि नमः। अब गंगा जल से स्नान करवाइए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि करू ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टान्निर्वे तेन सत्येन में दिव्य तीर्थम देहि दिवाकर प्रच्छयामि। अपने साथ दुपट्टा है, शुद्ध कपड़ा है, उसे इसको पहुंच लीजिए। अब आप कुमकुम से और तीसरी उंगली से अनामिका, इसको अनामिका कहते हैं, इस अनामिका से आपको इसके बिल्कुल बीच में बिंदी लगानी कुमकुम से। तत्रादु धंधा यक्षिणी नमः आवायामी स्थापयामी नमः। अब सबसे ऊपर की ओर बिंदी लगानी है, यंत्र के ठेठ ऊपर की ओर। तत्रादु पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यक्षिणी प्राप्ते सिद्धिताम नमः। यंत्र के नीचे की ओर ताम पूर्ण पुत्र पौत्र गृहस्थ सुख प्राप्ताय साम आवायामी स्थापयामी नमः। अब लेफ्ट साइड की ओर, ये आपकी लेफ्ट साइड है, इधर यंत्र के बाईं तरफ बिंदी लगानी है। ताम पूर्ण ईश्व प्रिया रूपेण यक्षिणी आवायामी स्थापयामी नमः। अब दक्षिण साइड की ओर, इस साइड की ओर ताम पूर्ण यौवन कामदेव रूपेण यौवन प्राप्त साम प्रिया रूपेण यक्षिणी आवायामी स्थापयामी नमः। 5 मिनट। अब आप कुमकुम लेकर के इसके पूरे यंत्र पर गंध स्नान, पूरा कुमकुम लगा दीजिए पूरे यंत्र पर। गंध द्वाराम द्वादशानि पुष्टांकृष्णम ईश्वरभूता नाम ताम्योपवेशनम गंध स्नानांते साम यक्षिणी साम पूर्ण प्राप्ता तुभ्यम संपर्द दे। अब इस यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं इसको आपके नाम से, आपके गोत्र से प्राण प्रतिष्ठा युक्त करवा रहा हूं, जिससे ये आपके लिए उपयोगी बन सके। यानी आपका यंत्र दूसरे के लिए काम नहीं आ सकेगा, तो आपके नाम से सिद्ध हो, इसलिए दोनों हाथ में ले लीजिए यंत्र को और मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम दीर्घो यत्वाय बलाय वशस्पजास्तवाय सहस्रमथो जीव सर्द शतम पूर्णाम दविपराम पतसु पूर्णाम पुनरापत मूर्जनु शतक्रतो अंकम चंडन दंपम यंसम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांखी खुंखे चरिता शान शीशु सप्तसिद्धि अमसिद्धिम कुशवे ऐंकारी रूपा रिंकारी पालिके क्लिंकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चिन्हगाते जयंकारी वरदायनी विच्छेचा वेदनाम धाम दीम धूम दूजरे पत्नी वाम
ह्रीं ओं वागदेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी सांसी सुमे शुभं गुरु हुं हुं हुंकारूपिण्ये जंजन जंजम मृणाग्नि ब्राह्म ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्येति नमो नमः तां पुरुं यक्षिणी शां पूर्णतां पांश ये प्राण ये जीव ये देव तत्रादु समस्त पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम यक्षिणी मम प्रियारूपेण सिद्धये सा मम आज्ञां परिपाल्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र या जाति अमुक शर्मा हम अन्नाम ता मम जीवन पर्यंतम आज्ञां परिपालन्ति सिद्ध्यांति सिद्धि परिपूर्णतव्यम संपर्ददे। अब इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाते रहिए, मंत्र बोलूंगा, थोड़े थोड़े चावल चढ़ाते रहना है, मेरे मंत्र की इंतजार नहीं करनी है। 4-4 दाने 10-10 दाने चढ़ाते रहना है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, चावल आपके पास में है। ओम दीर्घाय त्वासा बलाय पूर्वा तो स्मानम शक्ति कल्याणताम पूर्वासा मम शिष्यत्व पूर्ण यक्षिणी साधना सिद्धये सा कृति कल्याणताम दीर्घसा चैतन्य पूर्णा तो स्मानम स नेति पूर्ता शर्मा नेति दुर्गा पाराय सा पूर्वासी पूर्वासी पुरुष्याम पूर्णादाम वेदोस्वानम शीघ्र 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 सिद्धि प्राप्तांतम प्रिया रूपेण पति रूपेण ऐसा यक्षि रूपेण गण रूपेण आज्ञां परिपालयन्ति चित्ताकर्षणी सा दंडाजिष्णि स धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सुखा सौभाग्य प्राप्त सा पूर्णत्व प्राप्ता चैतन्यम अथोस्मानम स्व पूर्णताम सा तुभ्यम संपर्ददे। अब उन चावलों को अपने हाथ में ले लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। पूरे चावल ले लीजिए और छिड़क दीजिए। अब यंत्र को सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का उच्चारण करना है। बोलिए ओम श्रीं धनदा यक्षिणी सिद्धिं देहि नमः। इसमें एक थोड़ी गलती रह गई है, सिद्धिं के ऊपर बिंदी होनी चाहिए, सिद्धि म ऐसा बोलना है। सिद्धिं सिद्धि लिखा हुआ है, सिद्धिं होना चाहिए, ठीक है, वो तो आपको समझ आए। ओम जिस श्री के ऊपर बिंदी है ना, उसी प्रकार से, और बिंदी का मतलब है म, बिंदी के ऊपर म मतलब है। ओम श्रीं धनदा यक्षिणी सिद्धिं देहि नमः। ओम श्रीं धनदा यक्षिणी सिद्धिं देहि नमः। ताम पूर्णताम मम समस्त श्रीनाम ताम गुरु मुखेन मंत्र प्राप्त सा चित्तम तुभ्यम संपर्ददे। अब मैं आपको इसके नियम बता देता हूं कि किस प्रकार से करना है। इसके 6 नियम है सिर्फ, और मौखिक याद रहने लायक हैं, और उसके लिए कोई लिखित की जरूरत नहीं है। पहला तो यह है कि ये रात्रिकालीन साधना है, दिन में साधना ये नहीं हो सकती, प्रातःकालीन भी नहीं हो सकती। रात कहते हैं 9 बजे से 5 बजे तक को रात कहते हैं। रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में कभी भी इस मंत्र को कर सकते हैं, क्योंकि ये रात्रिकालीन साधना है। ये अपने कमरे में, जो भी आपका कमरा है, जो पूजा कक्ष है, जहां दूसरे देवता स्थापित हैं, वहां पर बैठ करके भी इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से विधान की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इसमें आप पीली धोती पहनेंगे और पीला जो दुपट्टा मैंने दिया है वो पीला दुपट्टा ओढ़ करके और मंत्र जाप करेंगे। सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। सिले हुए वस्त्र का मतलब बनियान और कच्छा भी नहीं होना चाहिए, खाली धोती होगी और ऊपर ही दुपट्टा होगा। सर्दी हो तो आप पीली कंबल ओढ़ लें, मगर अभी सर्दी की ऐसी कोई बात है नहीं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, इसमें तेल का दीपक लगना चाहिए सामने, और उसकी लौ हमारी तरफ होनी चाहिए। जैसे तेल का दिया है तो इधर लौ लग रही है तो हमारी तरफ होनी चाहिए। एक तो आप सीधी बत्ती लगाते हैं, एक लंबी बत्ती लगाते हैं, वो लंबी बात की बात करते हैं, आप समझे मेरी बात को। और वो लगा करके दिया ऐसा रखिए कि दिए की लौ मेरी तरफ हो, और मंत्र जाप करना है, और तब तक दिया जलता रहे जब तक मंत्र जाप करें। और इसमें केवल 5 माला मंत्र जाप करना होता है। रात्रि काल में 5 माला मंत्र जाप करना है। ये मंत्र जाप यक्षिणी माला से ही होगा, दूसरी माला से करने पर सफलता के चांसेज कम होते हैं। यानी प्रत्येक देवता का अपना अपना आयुध होता है। जगदम्बा का हनुमान जी की गदा होती है, राम जी का धनुष बाण होता है, कृष्ण की बांसुरी होती है, तो प्रत्येक के आयुध होते हैं। ये जो माला मैंने दी है अभी, इस माला के ऊपर यंत्र रख करके ये माला बिछा दी, माला के ऊपर यंत्र रख दिया, फिर दीपक आ गया, दीपक के सामने आप बैठ गए, ठीक है। यंत्र और आपके बीच में दीपक होगा, क्लियर होगी। नीचे आप चाहें तो पीला कपड़ा बिछा दीजिए,
या लकड़ी का बाजूट बिछा दीजिए, इसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दीजिए, उसके सामने माला रख दीजिए, माला के ऊपर यंत्र रख दीजिए, फिर दीपक रख दीजिए या किसी बर्तन में दीपक रख दीजिए, कपड़ा खराब नहीं हो, और फिर आप खुद बैठे हैं। आपका मुंह दक्षिण के अलावा किसी दिशा में हो सकता है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। उत्तर में हिमालय है, कुबेर है, पूर्व में भगवान सूर्य उदय होते हैं, और पश्चिम में भी आप मुख्य तीनों में से किसी भी तरफ मुंह रख करके मन जाप कर सकते हैं। ये 11 दिन का प्रयोग है, और किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं या किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं या किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। 11 दिन प्रयोग करने के बाद में उस यंत्र को और उस माला को नदी या तालाब में प्रवाहित कर देंगे। प्रवाहित इसलिए करते हैं कि ये जो मैंने मंत्र जाप किया है वह वरुण देवता या जल देवता, वह प्रत्यक्ष देवता है, वो मेरी बात यक्षिणी तक पहुंचा दे, क्योंकि यक्षिणी तक पहुंचने के लिए मीडियम वह जल देवता है। यानी आपने जितना मंत्र जाप किया, रोज 5 माला 11 दिन तक किया, 55 मालाएं की, इन 5500 मंत्र जाप किया, वो जल देवता यक्षिणी तक, और यक्षिणी फिर आपके कार्य को सिद्ध करे, इसलिए प्रवाहित करना पड़ता है। नदी या तालाब या दोनों नहीं हो तो किसी मंदिर में आप सुबह साफ रख करके आ जाइए। यह अपने आप में अत्यंत सौम्य साधना है। सौम्य साधना का मतलब है कि बिल्कुल शांत साधना है। जब मैं कह रहा हूं दूसरे देवताओं के साथ इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं तो कोई दोष नहीं है। यदि बीच में ये दिखाई दे जाए, कई बार 5 दिन या 7वें दिन या 8वें दिन दिखाई दे जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पास में कोई स्त्री बैठी हुई हो, तब ऐसे देखा जाए घुंघरू की आवाज, 3 से 14 दिन घुंघरू की आवाज आती है, कोई कमरे में बैठी है, कमरे की थोड़ी सी झिल्ली खुली रखिए, पूरा खोलने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए पूरा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। और रात्रि काल इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे सो जाते हैं, पत्नी सो जाती है, तो पीसफुली आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दिन को तो टेलीफोन आएंगे, ओल्डा होगा, लड़ाई मतलब बातचीत होती रहती है, इसे रात्रिकालीन साधना कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यक्षिणी बालार्क तरुणा भाषा चतुर्बाहु त्रिलोचनम, यह अपने आप में बालार्क का मतलब है 17-18 साल के उम्र की, लाल कपड़े पहने हुए, लाल वस्त्र, लाल लहंगा दुपट्टा ऐसे ओढ़ी, बालार्क है, जिसको बाला कहते हैं। बाला मतलब 16-17 साल की उम्र की बाला होती है, उस उम्र में होती है। यदि मंत्र जाप करते समय ऐसा लगे कि आपके बिल्कुल पास में बैठी है, उसकी सुगंध आ रही है, घुटने को स्पर्श हो रही है, तो आप बीच में गप्पे मारना शुरू मत कर दीजिए। माला पूरी करिए। 5 माला करनी वो तो करनी है, ऐसे नहीं माला के इकट्ठे में हाँ बोलिए तुम आ गई ठीक है, ये चक्रबाजी मत करिए। माला पूरी करने के बाद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। ऐसा कई बार हुआ है, सिस्टम छोड़ दिया, अब हो गया कम सिद्ध हो गई, वो उठ के रवाना हो गई और आए गुरु जी वो आगे चली गई। तो मैं कहा चली गई तूने क्या किया? कि मैं उसे पूछने लगा क्या तुम रहेगी, मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी? वो तो 11 मिनट के देना था, इन उतावली आए तो पकड़ने की जरूरत भी क्या थी। मंत्र जब पूरा करना है, 5 मंत्र जब पूरा करना है, उसके बाद 11 दिन के बाद में जब यंत्र और माला विसर्जित करते हैं, तब उसके बाद और मान लो तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो, मैं वो पॉइंट बता रहा हूं, तो आप स्नान करने के बाद में जैसे एक माला अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट में पूरी हो जाती है। ये मंत्र अभ्यास होने के बाद तो खड़े खड़े भी 4 मिनट, यूं ही कपड़े पहनते हुए भी 4 मिनट इस मंत्र को बोल लीजिए। फिर आपको आसन पर बैठने की, दीपक लगाने की, मन जाप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? स्त्री रजस्वला समय में इस मंत्र जाप को नहीं कर सकती। तो जब रजस्वला समय समाप्त हो जाए तो उसके 30 से 14 दिन शुरू करे तो फिर उसको 11 दिन में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगी। इस बीच में आप यात्रा करें तो ये ध्यान रखें कि जहां भी यात्रा करें, ये माला जिसको यक्षिणी माला कहते हैं, यक्षिणी माला, ये यंत्र, ये दुपट्टा, ये धोती, ये साथ में रखें। और वहां पर भी रात्रि को फिर मन जाप करना पड़ेगा या यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा करेंगे तो वहां पर भी दिया लगाना पड़ेगा। ये सारा काम तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। या 11 दिन तक आप साधना करें, मंत्र जाप प्रयोग नहीं करें या यात्रा नहीं करें। यज्ञोपवीत जो मैंने आपको दिया है, इस यज्ञोपवीत को आप पहने रख सकते हैं। 11 दिन तक जब साधना करें तब पहन लें, फिर आप इसमें उतार कर रख दीजिए। उसके बाद पहने रखें तो आपकी मर्जी, या नदी में प्रवाहित कर लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, ये दोषयुक्त नहीं है। यज्ञोपवीत इसलिए कहते हैं कि किसी प्रकार का शारीरिक व्याधि उत्पन्न नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, बाधाएं नहीं हो, अड़चन नहीं हो, कठिनाइयां नहीं आए, इसलिए ये यज्ञोपवीत पहना जाता है। और कई लोग जीवन भर पहने रखते हैं, कई लोग टेम्परेरी पहनते हैं, कई लोग पहनते ही नहीं है। बस तो आपकी भावना की बात है। इसके अलावा ऐसा कोई नियम नहीं है।
और आपको अनुभव बीच में प्राप्त हो जाए तो इसको बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरु को टेलीफोन पे बता सकते हैं, या आपका अत्यंत प्रिय कोई सात्विक व्यक्तित्व मित्र हो तो आप उसको बता सकते हैं, मगर आप भ्रूण पीटने की जरूरत नहीं है। जब सिद्धि प्राप्त होगी तब आप उनको वैसा काम सौंपिए जो उचित हो। उचित का मतलब है तुमको तो कल नरसिंह राग चला जाना चाहिए, देवगौड़ा चला जाना चाहिए, मुझे कुछ भी बिठाना तुम्हें, ये ध्यान रखना। अब वो यक्षिणी बेचारे तुम्हें देवगौड़ा को एकदम से खत्म करके तुम बिठाएगी नहीं, इसलिए ऐसा काम सौंपिए। क्योंकि धंधा यक्षिणी है, भौतिक दृष्टि से आप कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, उसको कोई देने की जरूरत भी नहीं है कि आप इस जी पे करना पड़ेगा, आगे जाकर के ब्याज नहीं लगेगा आपका, वो कुछ जरूरत नहीं। इसलिए जो उचित अनुकूल हो वो कोई भी चीज उससे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भर ये आपको बिंबात्मक रूप से दिखाई देगी, बिंबात्मक रूप से, मतलब मैं बैठा हूं, ये लोग बैठे हैं तो आपको दिखाई देगी साफ, आप बोल रहे हैं वो सुन रही है, वो बोले आप, ऐसा हो जाएगा। अकेले में होंगे तो साफ साफ आपस में बातचीत, मैं जैसे आप बातचीत ऐसा कर सकते हैं। आपको तो मैं करके आप दिखा दूं, आवाज आएगी, दिखाई नहीं देगी, आवाज आ जाएगी, ऐसा मैं आपको करके दिखा सकता हूं। ये अपने आप में सिद्धि प्रतिमाला है। दूसरी बात, ये तो मंत्र हुआ, ये विधि हुई, इसमें कहीं कंफ्यूज कुछ है ही नहीं। दो माला कौन सी? ये इस माला को प्रोवाइड कर देंगे, यक्षिणी वाली रखनी है, ये माला प्रोवाइड कर देंगे, यंत्र ये माला। दो माला आपके पास हुई, एक माला यंत्र के नीचे बिछाने की हुई, यंत्र के वो नियम प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी मंत्र जाप करेंगे, वो यक्षिणी माला होगी, उसको आपको बनाए रखना है जब तक कि सफलता नहीं मिलेगी। किसी को सफलता 11 में मिल जाती है, किसी को 15 में मिलती है, किसी को, पर माला से मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, वो माला एक प्रतीक के रूप में रहेगी पूजा स्थान में, या आपके बक्से में, या संदूक में, या लॉकर में, या कहीं पर भी। आप समझे ना, वो माला अपने आप में यक्षिणी की प्रतीक है, उसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये माला प्रोवाइड करनी है, जो यंत्र अभी मैंने दी है आपको, ये प्रोवाइड, यंत्र प्रोवाइड करना है। और जो माला यक्षिणी माला है वो आपको बना रखना। क्लियर होगी बात आपको सब कुछ? अब आप हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। वो प्रोवाइड फेंक देना ना, अभी मैंने आपको कहा ना, ये दिया है। ये गले में आप पहन सकते हैं, ये सिद्धि गुटिका है, ये आपको उपहार रूप में दे दिया, हालांकि देने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने आपको दे दिया है, तो आप चाहें तो इसको पहन सकते हैं। महिलाएं भी पहन सकती हैं, मगर वो रजस्वला समय में पहन नहीं सकते। आप चाहें तो पूजा में रख सकते हैं, ये भगवान शिव का प्रतीक है, पूजा में रख सकते हैं, पहन सकते हैं, दोनों रूपों में। तो ठीक है ना। अब मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान्ते मनन्तीं तव शत्रुवान् अष्टान्तरस्थितोऽन्तिं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्चस्मारोग्यं मादत्मानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः मम शिष्यत्व पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त है तुभ्यम सर्वसिद्धिप्रदाय तुभ्यम नमः। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो और आप पूर्णता प्राप्त करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं जो कहना था वो भूल गया। आप उतावली में मेंबर बनाते हैं, वो एड्रेस तो आप सही लिखते हैं, मगर आप अपना एड्रेस पूरा सही लिख के देते नहीं है। मैं जब आपको कोई उपहार भेजना चाहूं तो भेज नहीं पाता, क्यों? लौट के वापस आता है और मेरे 15 रुपए टिकट खर्च हो जाते बेकार, उसमें कोई आपको पैसा मैं नहीं ले रहा हूं। मगर आप उतावली में रामकृष्ण शकूर बस्ती दिल्ली, अब शकूर बस्ती शाली छोटा सा गांव पूरा आ जाए शकूर बस्ती में, बैठता नहीं। 57/3 शकूर बस्ती फेज नंबर 8, जो कुछ हो साफ लिखिए उसमें। आप गुप्ता को कागज दे देगा, आप जो भी अपना ऊपर लिख दीजिए साधक, और जिसको आपने
मेंबर बनाया, उसके ऊपर मेंबर लिखा हुआ है, वो तो उसने नोट कर लिया, पर अपना नाम भी उतावली मत करिए, लिख दीजिए। नहीं लिखा हो तो उससे 5 पन्ना लीजिए, लिख दीजिए, जिससे कि मैं भविष्य में भी आपको उपहार दे सकूं, बस इसलिए कह रहा हूं। अब हम आरती करेंगे। आप यंत्र वगैरह नीचे रहने दीजिए, खड़े हो जाइए सिर्फ।